हेलो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने लूँ आई गॉट चिट स्किल इन अनदर वर्ल्ड का एपिसोड 4। तो एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस एलेक्सिया ने लास्ट एपिसोड में जो हमारे मेन कैरेक्टर होता है तो उसे प्रपोज किया था। और फिर जो मेन कैरेक्टर होता है तो वो वहाँ पे खड़ा होता है और फिर यहाँ से एपिसोड शुरुआत होता है और हमें दिखाया जाता है जो प्रिंसेस का गार्ड होता है वो बोलता है, प्रिंसेस एलेक्सिया ये आप क्या बोल रहे हो। तभी जो हमारी प्रिंसेस रहती है वो बोलती है कि ये तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा क्या, मैं इसे प्रपोज कर रही हूँ, मैरिज प्रपोजल। तभी जो बॉडी गार्ड रहता है वो बोलता है कि ये तो मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ कि ये अचानक से ये चीज़ कहाँ से आ गई। तभी जो प्रिंसेस होती है वो बोलती है, तुम मेरे गार्ड हो तो इसलिए तुम मेरी ऐसी फालतू टेंशन लेते रहते हो, लेकिन तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है। तभी जो गार्ड रहता है वो बोलता है, लेकिन आपको इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। तभी प्रिंसेस बोलती है कि ये तो लव एट फर्स्ट साइट है। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि ये तो झगड़ा कर रहे हैं और फिर वो बोलता है उन लोगों से कि हाँ, आप यहाँ पे झगड़ा करने से अच्छा आप क्यों ना मेरे घर पे चले और वहाँ पे हम सब मिल के बातें करें। तभी जो गार्ड होता है वो बोलता है क्या तुम्हारा घर यहाँ पे जंगल में है, और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो गार्ड होते हैं वो अपने मेन कैरेक्टर के घर पे होते हैं और वो बोलते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि कोई ग्रेट डेमन किंगडम में कोई अपना घर भी बना सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट सीन जो घर के अंदर का सीन होता है मेन कैरेक्टर के। तो वहाँ पे जो गार्ड होता है वो बोलता है कि मैं आपको इंट्रोड्यूस करता हूँ और बोलता है कि मैं हूँ और ये जो किंगडम है वहाँ का एक नाइट हूँ मैं। और फिर जो प्रिंसेस होती है वो नीचे उतरती है और वो खुद को इंट्रोड्यूस करती है और वो बोलती है कि मैं फर्स्ट प्रिंसेस हूँ ये एल्सेरिया किंगडम की, तो मेरा नाम है प्रिंसेस लिक्सिया। और मेन कैरेक्टर बोलता है अच्छा तो तुम प्रिंसेस हो। हाँ प्रिंसेस। तभी जो नाइट होता है वो आगे आता है और बोलता है प्रिंसेस लिक्सिया जो है तो वो सेकेंड यानी जो फर्स्ट लेडी है तो वो फर्स्ट प्रिंसेस है और सेकंड पोजीशन पे यानी सक्सेसन के। और फिर वो बोलता है और ये हमारे किंग की दूसरी डॉटर है, यानी फर्स्ट डॉटर है और दूसरे पोजीशन में है अपने सन के रेस में। और फिर वो बोलता है हमें नेक्स्ट सीन में बताया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है तो बोलता है कि क्या मेरे लिए ठीक होगा कि मैं प्रिंसेस से ऐसा नॉर्मली बात कर रहा हूँ। तभी गार्ड जो होता है वो बोलता है कि यहाँ चलेगा क्योंकि हम ऑफिशियली नहीं आए हैं बोल के यहाँ पे विजिट करने के लिए, वैसे भी आपने हमारे प्रिंसेस की जान बचाई है। और फिर वो बोलता है कि लेकिन आपका नाम क्या है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है मेरा नाम जो है वो यू या तेंजो है। और फिर जो नाइट होता है वो बोलता है कि ये नाम तो हमारे किंगडम से फैमिलीज नहीं है बोल के, क्या ये ऐसा हो सकता है कि ये दूसरे किंगडम का कोई जो कोई सैनिक हो या फिर कोई रॉयल गार्ड वगैरह हो। तो ये प्रिंसेस बोलती है शायद ये दूसरे किंगडम का कोई नोबल हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई दूसरे किंगडम का रॉयल फैमिली का मेंबर हो, ऐसा बोलती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो गार्ड रहता है वो बोलता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई मैसेंजर हो जो कि हमें फंसाने के लिए यहाँ पे आया हो। जो गार्ड होता है वो बोलता है कि हमें पता चला था कि तुम हमारी जो प्रिंसेस थी वो डेंजर में थी और उस वक्त पे एक बंदा था जो आके हमारे प्रिंसेस की जान बचाया था। और तभी प्रिंसेस आती है और वो बोलती है कि इसीलिए मैं यहाँ पे आई थी तुम्हें पर्सनली थैंक यू करने के लिए। और फिर वो बोलती है इसलिए मैंने मैरिज प्रपोजल भी भेजा था तुम्हें। लेकिन फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है कि ये अचानक मैरिज प्रपोजल तो ये तो नहीं हो पाएगा बोल के मैं ये सब डिज़र्व नहीं करता। तभी जो प्रिंसेस होती है वो पीछे आती है और बोलती है कि हाँ जैसे कि मैंने नोवेल में पढ़ा था, रोमांटिक नोवेल में, तो वो बोलती है कि लव कभी भी एक झटके में नहीं मिल सकता और अगर जल्दी जल्दी मिलता है तो बोरिंग हो जाता है। तो बोलती है कि मुझे धीरे से शुरुआत करनी पड़ेगी। और वो फिर मेन कैरेक्टर को बोलती है कि हम पहले फ्रेंड बन सकते हैं। और फिर जो मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है हाँ ठीक है हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। तभी जो हमारा गार्ड होता है वो बोलता है ठीक है अभी ये सब बात तो होती रहेंगी लेकिन मुझे तुमसे एक और बात करनी है युवा। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है तेंजो तो बोलता है एक और बात। तो फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो प्रिंसेस होती है तो जा रही होती है और बोलती है कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम मिलेंगे तो मैं तुम्हारा दिल जीत लूँगी बोल के युवा। और वो बोलती है इसके बाद में हमें दिखाया जाता है कि जो गार्ड ने जो हमारे मेन कैरेक्टर से बात की थी उसके बारे में। तो वो बोलता है कि तुमने जैसा कि प्रिंसेस एलेक्सिया की जान बचाई थी तो जो हमारे किंगडम है तो उसमें जो किंग है तुम्हें ऑडिशन के लिए बुला रहे हैं तो तुम्हें आना पड़ेगा वहाँ पे। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो थोड़ा सा झिझक रहा होता है। तभी जो नाइट होता है तो बोलता है कि मुझे पता है कि तुम थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो, लेकिन ये जो है किंग का ऑर्डर है तो इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, मैं पीछे नहीं हट सकता इस बारे में। और फिर हमें दिखाया जाता है जो अपना मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है ठीक है बोल के। तभी जो वो बोलते हैं कि जैसा कि ऑडिशन है तो तुम्हें लगभग 5 दिन वहाँ पे लग जाएंगे ट्रैवल वगैरह करने के लिए। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है तो आप जल्दी से आ जाना और हम आपकी तैयारी करेंगे
ऐसा नाइट बोलता है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कहीं और का सीन वही किंगडम में। और वहाँ पे कुछ असासिन जो होते हैं वो वहाँ पे बैठे होते हैं और बात कर रहे होते हैं कि ये तुमने प्रिंसेस अलेक्सिया को मारने का इतना अच्छा मौका गवा दिया। और फिर वो बोल रहे होते हैं कि तुम्हारी वजह से ही प्रिंसेस अलेक्सिया उस दिन बच पाई थी, तुमने ढंग से काम नहीं किया था। वहाँ पे हमने डेमन्स भी भेजे थे और साथ में हमारे असासिन्स भी थे, फिर भी प्रिंसेस अलेक्सिया कैसे बन के बच गई। तभी वो जो बंदा होता है वो रिप्लाई देता है, वो बोलता है कि पता नहीं वहाँ पे एक बंदा अचानक से कहाँ से आ गया था। तो लेकिन वो बंदे ने आते बराबर ही हमारे असासिन्स को और वो मॉन्स्टर को भगाभग मारते गया, जिसके कारण हमें टाइम नहीं मिला और हम प्रिंसेस अलेक्सिया को मारने में नाकाम हो गए। तभी वो जो बोलता है हमारा जो विलन होता है वो बोलता है कि मुझे नहीं पता कि तुम क्या करोगे, लेकिन अगली बार मुझे प्रिंसेस अलेक्सिया जीतना नहीं चाहिए। और वो बोलता है कि प्रिंसेस अलेक्सिया तुमने जो किया था मेरे साथ उसका बदला मैं लेके रहूँगा। फिर यहाँ से सीन शूट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारे मेन कैरेक्टर के घर का सीन, जहाँ पे वो कैलेंडर देख रहा होता है और वो देखता है कि आज तो जो हमारा ओसी अकेडमी है वहाँ पे ट्रांसफ़र होने का दिन है बोल के। और फिर हमें वो दिखाया जाता है कि वो घर से निकल जाता है और फिर जितने भी लोग रहते हैं रास्ते में तो सब उसे ही दिख रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये कितना हैंडसम है, ये तो एकदम मॉडल के जैसा है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो पहुँच जाता है अपने अकेडमी में। यहाँ पे वो सबसे पहले प्रिंसिपल के केबिन में जाता है, जहाँ पे प्रिंसिपल बोलते हैं तो तुम आ गई हो युवा बोल के। और वो बोलता है कि माफ़ करना, आज मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो हम ज़्यादा देर बात नहीं कर पाएंगे, मुझे माफ़ कर दो। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं इसको टेंशन लेने के लिए आपको कोई नीड नहीं है बोल के। वो बोलते हैं कि मैं सिर्फ तुम्हें इतना ही बोल सकते हो कि तुम अपनी स्कूल लाइफ को एंजॉय करो। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाई देता है उससे क्लासरूम का सीन, जहाँ पे जो टीचर होती है वो बोलती है कि तुम सब अपनी सीट ले लो। और बच्चे बोलते हैं, जो टीचर होती है वो बोलती है कि फिर से एक बार जो युया टेंजो है तो वो हमारे क्लास में ही पढ़ेगा। तो बोलती है कि मुझे पक्का पता है कि तुम इसे जानते होंगे एनरोलमेंट के टाइम से ही। और वो बोलते हैं कि अभी ये अपने जो अकेडमी है उसे घुल मिला नहीं है, तो मुझे पक्का पता है कि इसे बहुत कुछ जानना बाकी है, तो तुम सब इसके साथ में मिलजुल के रहोगे। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है ग्राउंड का सीन, जहाँ पे बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं। वहाँ पे हमें एक रो ये नाम के बंदे का कैरेक्टर बताया जाता है जो कि बहुत ही अच्छा होता है फुटबॉल खेलने में। और फिर हमें दिखाया जाता है और फिर मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मैंने इनके बारे में सुना था शिंजो के तरफ से, लेकिन मुझे पता नहीं था कि ये इतना अच्छा है बोल के रियलिटी में। और फिर उसके पीछे में तभी एक लड़की आती है और वो बोलती है लड़कों के लिए अच्छा नहीं है कि तुम लोग ये ऐसे पीछे यानी खड़े रहो बैठ के देखो ये सब मैच, तुम्हें तो वहाँ पे जाके खेलना चाहिए। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो बोलता है कि मेरी अभी तक जो पीटी यानी पीटी जो ड्रेस है तो अभी तक आया नहीं है बोल के। फिर लड़की बोलती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैंने अभी तक खुद का इंट्रोड्यूस नहीं किया। और बोलती है कि मेरा नाम है केडे कजामा। और बोलती है नाइस टू मीट यू। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है वो बोलता है मुझे भी तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर जो केडे होते हैं तो बोलती है कि तुम मुझे कजामा मत बोलो, मुझे केडे ही बोलो, ठीक है। फिर जो रियो रहता है तो वो फुटबॉल को किसी अपने बंदे को पास देता है और फिर बंदा आगे लेके जाता है बॉल को और बोलता है कि अब देखो तो मेरी गॉड लेवल की स्किल। और फिर वो किक मारता है और किक मारने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके फुटबॉल का डायरेक्शन बिगड़ जाता है और वो हमारे कजामा की तरफ जा रहा होता है। तभी जो हमारा मेन कैरेक्टर रहता है तो वो बॉल के बीच में आता है और बहुत ही स्टाइलिश तरीके से वो बॉल को कजामा को लगने से बचा लेता है। फिर जो बॉल होता है तो वो डायरेक्ट गोल के अंदर चली जाता है, गोलकीपर के बचा भी नहीं पाता है गोलकीपर उसको। और फिर हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है फिर वो कजामा के पास जाता है और बोलता है क्या तुम ठीक हो। तभी जो बंदा होता है जिसने बॉल मारा होता है तो वो अचानक कजामा के सामने आता है और बोलता है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं तो बहुत ही बड़ी गड़बड़ में फंस गया था आज। कजामा होती है तो वो हमारे जो बंदे ने बॉल मारा था उसे माफ़ कर देती है। और फिर हमें दिखाया जाता है जो एक रियो रहता है तो वो आता है और वो बोलता है कि इसका टेंशन मत लो, ये ऐसे ही करता है और ये बुरा लड़का नहीं है, बस इसकी यानी गलत शॉट मार दिया था इसने। तभी मेन कैरेक्टर बोलता है हाँ मैं समझ गया। तभी जो बंदा रहता है जिसने बॉल मारा रहता है वो आता है और बोलता है आज तुमने तो बचा लिया मुझे भाई। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर वो होता है तो वो बोलता है कि मैं सिर्फ इसके लिए खुश हूँ कि कुछ भी नहीं हुआ बोल के। और फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो बंदा होता है तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें अपना नाम तो बताना ही भूल गया। और वो बताता है कि मेरा नाम है अकीरा। और फिर वो बोलता है कि मैं ये कॉलेज का प्रिंस हूँ। वो बोलता है तो ये तो मैंने पहली बार सुना है बोल के। तो ये सब बातें सुन के वहाँ पे सभी लोग हंसने लगते हैं। फिर सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है गर्ल्स चेंजिंग रूम का सीन, जहाँ पे जो ये फीमेल लीड होती है तो वो भी कपड़े चेंज करने जाती है और वहाँ पे सब लोग युवा की बात कर रहे होते हैं। तो सब लोग बता रहे होते हैं कि युवा ने कैसे बचा लिया बोल के हमारे कौरी को, कीड़ा को। और फिर हमें बताया जाता है जो वहाँ पे बहुत सारी लड़कियाँ होती है तो बोलती है कि ऐसा भी हो सकता है कि वो जो युया है
तो उसकी कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो होंगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा सुंदर भी है और इतना एथलेटिक पर्सन है बोल के। और फिर तभी जो हमारी कावरी रहती है तो वो एकदम चिल्ला के बोलती है नहीं बोल के, अभी तक हमें नहीं पता कि उसकी गर्लफ्रेंड है कि नहीं, शायद उसकी गर्लफ्रेंड नहीं होंगी। तभी बाकी लोग भी बोलते हैं हाँ ऐसा हो सकता है कि उसकी गर्लफ्रेंड नहीं हो। तभी ऐसा सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है तेंजो के क्लासरूम का सीन, जहाँ पे उसे सर को पढ़ा रहे होते हैं। तभी जो तेंजो होता है वो बाहर देखता है और वहाँ पे कावरी उससे हाई कर रही होती है बाहर से ग्राउंड में। और फिर हमें दिखाया जाता है जो हमारा तेंजो होता है वो भी उससे हाई करता है। तभी हमें दिखाया जाता है वहाँ पे बहुत सारे बाइकर्स लोग जो होते हैं तो वो अपनी गाड़ी लेके आ जाते हैं और कावरी के आजू बाजू अपनी बाइक घुमाना स्टार्ट करते हैं। तभी जो हमारा प्रिंसिपल जो टीचर होता है तो वो देखता है और वो अचानक से बाहर जाता है और बोलता है कि बच्चों तुम में से कोई भी बाहर मत आना। और फिर वो ग्राउंड में पहुंच जाता है और फिर वो सब लोग बाहर देखते हैं और बोलते हैं अच्छा तो ये रेड ओक गैंग है, ये तो मुझे पता है, ये तो एक सबसे खतरनाक गैंग है ये हमारे एरिया में। और फिर वो बोलते हैं ठीक, जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो बोलता है रेड ओक, क्या ये अकारी की तो कारस्तानी नहीं है बल्कि रेड ओक गैंग की। फिर हमें दिखाया जाता है वो गैंग के पास का सीन जहाँ पे धुआं हटता है। और फिर जो हमारी कावरी रहती है वो बोलती है कि तुम ये सब क्या कर रहे हो, ये अभी जो प्रिंसिपल है तो वो यहाँ पे नहीं है बोल के। और फिर वो बोलती है कि जहाँ तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम सब लोग यहाँ पे आके। तभी जो वहाँ पे धुआं हटता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों भाई और बहनों को, और वो दोनों बोलते हैं कि ये सब तो तुम्हारी गलती है, तुम्ही ने हमें नीचे दिखाया था और तुमने हमारे जो एक सर्वेंट था जिसे हम पूरी करते थे उसे तुमने अपने स्कूल में एडमिशन भी दिया था और तुम ये वो जिम्मेदार हो जिसके कारण ये सब हो रहा है। तभी जो कावरी होती है वो बोलती है कि तुम ज़्यादा कुछ मत करो अभी क्योंकि यहाँ पे जल्दी ही पुलिस आती होंगी। तभी वो दोनों बोलते हैं कि पुलिस के आने से पहले हम बहुत कुछ कर सकते हैं तुम्हारे साथ। और वो बोलते हैं हम तुम्हें किडनैप कर सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे। और फिर वो बोलते हैं कि कावरी को पकड़ लो। और फिर हमें दिखाया जाता है सब लोग जो होते हैं वो कावरी को पकड़ लेते हैं और फिर लेके जा रहे होते हैं। तभी हमारा सीन जो होता है वो मेन कैरेक्टर की तरफ शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है तो कावरी को बचाने निकल जाता है, लेकिन फिर वो देखता है कि उसके हाथ पर सब काँप रहे होते हैं और वो बोलता है कि मैंने इतने सारे मॉन्स्टर्स से फाइट किए, इनसे भी ज़्यादा खतरनाक अदर वर्ल्ड में, लेकिन इस वर्ल्ड में क्यों मैं इनसे डर रहा हूँ। तभी वो बोलता है कि मुझे लगता है कि मेरी बॉडी में तो स्ट्रेंथ आ गया है लेकिन मैं अपने हार्ट से अभी तक जीत नहीं पाया हूँ। और फिर वो अपने आप को एक चाटा मारता है और फिर हमें दिखाया जाता है वो जाता है विंडो के पास और वहाँ से कूद जाता है और फिर वो जाता है सबको चैलेंज करने। तभी जो वहाँ का मेन कैरेक्टर रहता है यानी उनका बॉस जो होता है वो बोलता है कि तुम्हारे जैसा पंच पैक ये क्या कर रहा है स्कूल में ट्रांसफ़र लेने के बाद, तुम तो हमेशा की तरह बहुत ही नासमझ बच्चे हो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो सबको मैंने मेन कैरेक्टर को मारने के लिए भेज देता है उनका बॉस। और फिर हमें दिखाया जाता है जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने स्पीड के कारण बच रहा होता है। तभी जो एक बंदा होता है मोटा वाला उनके गैंग का मेंबर तो बोलता है कि तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम अपनी स्पीड के कारण हमसे कभी भी जीत नहीं पाओगे क्योंकि तुम्हारे पास स्पीड तो है लेकिन ताकत नहीं है। और फिर वो जो मोटा मेंबर होता है तो वो अचानक से सीधे सीधे फाइट करने के लिए लग जाता है वो बंदे से अपने मेन कैरेक्टर से, लेकिन जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है उसे एक ही हाथ के दम पे रोक देता है और फिर उसे उठा के पीछे पटकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है वो ऐसे ही फाइट कर रहा होता है। तभी जो बॉस होता है वो आता है और वो बोलता है कि तुम इस सबसे जीत नहीं सकते, अभी तुमने इतना सब कर दिया है तो अभी तुम मरने वाले हो। और फिर वो बाइक लेके जाके उसके आँख पे चढ़ा रहा होता है। तभी दिखाया जाता है कि जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तो वो इसे डॉज कर देता है और फिर वो ऐसे ही डॉज करते जाता है 2-3 बार। और फिर हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर गिर जाता है। तभी जो वो बॉस होता है उनकी टीम का तो फुल स्पीड में अपनी बाइक लेके जा रहा होता है, तो फुल स्पीड में बाइक लेके जाता है, लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो अचानक से बहुत ही ऊँची जंप मारता है और वो जो बाइक होती है वो सीधे जाके सामने वाले जो फ्लोर होता है वहाँ से टकराती है और टूट जाती है। और तभी वहाँ पे पुलिस भी आ जाती है। तभी जो मेन कैरेक्टर होता है वो अपने कावरी से पूछता है क्या तुम ठीक हो। तभी हमें दिखाया जाता है कावरी को चक्कर आती है और हमारा जो मेन कैरेक्टर होता है उसे संभाल लेता है और वो सब लोग पुलिस की गिरफ्त में होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है वो जो बंदा होता है तो वो ये दोनों भाई बहनों में से भाई को उठा लेता है और बोलता है ये तुम्हारे प्लान के कारण ही हुआ, तुमने ही प्लान किया था जिसके कारण हम सब फंस गए। और वो उनको गले से पकड़ लेता है और बोलता है कि मैं तो तुम्हें आज मार के ही रहूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है तभी हमारा मेन कैरेक्टर आता है उन्हें बचाने के लिए और उन्हें बचा देता है। और फिर जो हम वो दोनों भाई बहन रहते हैं तो अपने मेन कैरेक्टर से बहुत ज़्यादा सॉरी और थैंक यू कर रहे होते हैं और बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दो हमारी सारी गलतियों के लिए। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पे हमें नेक्स्ट सीन की थोड़ी सी झलक दिखाई जाती है जहाँ पे जो सारे बंदे होते हैं और हमारा मेन कैरेक्टर एक जगह पे जमा हो जाता है और मेन कैरेक्टर बोलता है तो मुझे माफ़ कर दो, मैंने लगता है कि मैंने आज काम थोड़ा सा अजीब ही कर दिया। तभी जो एक बंदा होता है वो बोलता है तूने अजीब किया, तूने तो बहुत ही सही काम कर दिया, इतना अच्छा तो कोई भी नहीं कर सकता था और तो एकदम औसम लग रहा था। और फिर वो बोलते हैं कि तुमने जो वो जंप किया था वो तो ऐसा एकदम पैराशूट ट्रूप की कोई टेक्निक लग रही थी 5 पॉइंट लैंडिंग वाली।
और हम सब लोग तुम्हारे लिए वरी हो रहे थे और हमें खुशी है कि तुम अभी ठीक हो बोल के, और तुम तो बहुत ही कमाल के हो यूया। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है तो वो बोलता है सबको थैंक यू आप सबका, और यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। थैंक यू।